क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था? क्या क्वेश्चन है? आज से 26 साल पहले का क्वेश्चन है। 1 दिसंबर 1998 को पहला कार्यकाल संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों से निम्नलिखित में से महिला सदस्य निर्वाचित हुई। उस समय 15वीं विधानसभा में 8 अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एससी से 8 महिलाएं और एसटी से 3 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। वर्तमान उसके बाद 16वीं विधानसभा में 20 महिलाएं प्रतिनिधित्व किया, जिसमें से 7 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 2। इनमें से 15वीं के बाद में 16वीं में एक महिलाएं कम हो गई। अनुसूचित जाति की 8 की जगह 7 बची हैं। 7 महिलाएं हैं प्रतिनिधित्व कर रही है। और अनुसूचित जाति के बाद जनजाति में एसटी में 2 महिलाएं, पहले 3 थी 15वीं विधानसभा में 3 थी, अभी ये 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, सबसे कम कार्यकाल के लिए। सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन रहे? सबसे कम अवधि के लिए हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरुआत किया गया? डायल फ्यूचर कार्यक्रम। यानी कैरियर लक्ष्यों को पूरा करने और कौन सा विषय संकाय का चयन करना है, इसके लिए डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुरुआत की गई थी 2018 में। 2018 में ये 23 का क्वेश्चन पेपर है। 2023 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान है? 12वां। जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का 12वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में जिला धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए नागौर, जैसलमेर और अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की प्रधानमंत्री राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मानने की नई पहल की? दौसा से। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मानने की नई पहल की दौसा से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक 2023 में क्रमशः कितने खेलों को शामिल किया गया? 7 खेलों को, 7 ग्रामीण और 7 शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां आवासीय खेलकूद शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? माउंट आबू में किया गया था 63वां। बीसीसीआई द्वारा, राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा माउंट आबू में 63वां किया गया था। ये करंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित 11वीं भारतीय ओलंपिक चैंपियन में राजस्थान की अनूया प्रसाद ने 10 मीटर एयर
पिस्टल वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? कांस्य पदक 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वीं नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान के प्रणय चौड़िया ने युक्ति और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने ये पदक किस खेल में? शतरंज से खेले हैं, शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के किस पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का निर्णय लिया है? राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिक और वेंडर्स को चिरंजीव श्रमिक योजना के तहत दवा पेटियों में कौन सी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवने हैं? गर्मियों में ध्रुवों की ओर, सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर। दवा पेटियों में मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवने गर्मियों में ध्रुवों की ओर चलती हैं और सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम घनत्व था 2023 में। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? युवा संस्कृति का है, वैश्विक नागरिकता का है, वस्तुओं की सर्व उपलब्धता का भी है, युवाओं के जीवन पर। ये प्रवास का नहीं है। 2005 की रिपोर्ट अनुसार विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार विश्व प्रवास का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। प्रशांत महासागर कोरल सागर पड़ता है, सीमावर्ती कोरल सागर, और आर्कटिक कारा सागर। नर्मदा ताप्ती घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अंडमान और निकोबार के बीच उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। गलत युग्म का चुनना है। नाहरकटिया, ये गैस का नहीं है, ये तेल का है। नाहरकटिया गैस प्लस तेल दोनों का है, यह असम में पड़ता है। झरिया कोयले का है। आलियाबेट तेल का है। मोरान हुग्रीजन, ये कोयला का नहीं है, तेल का है। मोरान हुग्रीजन तेल का क्षेत्र है। आलियाबेट, नाहरकटिया, मोरान हुग्रीजन तेल का। झरिया कोयले का है, ओनली फॉर झरिया कोयले का है। मानसूनी वर्षा क्षेत्रीय विभिन्नता में सहायक है। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में मानसूनी वर्षा विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में सहायक है। मानसून वर्षा विभिन्न क्षेत्रीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की अलग अलग होती है, इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में सहायक है। कोंकण, कनारा और मालाबार कोंकण, कन्नड़ और मालाबार उप प्रदेश किस क्षेत्र में है? ये पश्चिमी घाट में है तीनों प्रदेश। भारत के इस क्षेत्र में एक कोंकण, कन्नड़ और केरल, कोंकण और कन्नड़ तीनों प्रदेश ये पश्चिमी घाट में है। इस प्रदेश में एक कोंकण, कन्नड़,
केरल, कोंकण, कन्नड़, ये तीनों पश्चिमी प्रदेश में है, पश्चिमी घाट में। सॉरी, यहाँ पे आएगी पश्चिमी घाट में।